उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर सैयदनगर की सड़कों पर मुसलमान युवकों ने एक बैनर लगाया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। ये बैनर पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद के लिए मोहब्बत का इजहार करता था, लेकिन इस बैनर पर विवाद खड़ा कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने 20 से ज्यादा मुस्लिम युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सवाल उठता है कि क्या पैगंबर से मोहब्बत जताना भी अब भारत में गुनाह बन गया है। 4 सितंबर को ईद उल मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान ये बैनर लगाया गया था, लेकिन कुछ दक्षिणपंथी तत्वों ने इसका विरोध किया। स्थानीय वकील मोहम्मद इमरान खान के मुताबिक एक शख्स मोहित बाजपाई ने बैनर हटाने की मांग की। उसने इसे आपत्तिजनक बताया और हंगामा खड़ा कर दिया। बाजपाई का नाम पहले भी कई बार इस तरह के मामलों में सामने आ चुका है और वो हिंदुत्व संगठनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो बैनर हटवा दिया गया और मामला दर्ज कर लिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल यही उभरता है कि एफआईआर सिर्फ मुसलमानों पर ही दर्ज की गई। जिन्होंने हंगामा किया, माहौल बिगाड़ा और तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वकील इमरान खान का कहना है कि जिन्हें पीड़ित होना चाहिए था उन्हीं पर केस बना दिया गया और जो असल में बवाल कर रहे थे वो आजाद घूम रहे हैं। मुसलमानों के लिए पैगंबर से मोहब्बत और उनकी तालीमात का मानना ईमान का हिस्सा है, इसलिए आई लव मोहम्मद कहना उनके दिलों का सबसे गहरा जज्बा है। लेकिन इसके बाद भी रावतपुर थाना प्रभारी ने कहा कि बैनर परंपरा के खिलाफ था। एसएचओ के मुताबिक ये पहली बार हुआ कि सार्वजनिक सड़क पर इस तरह का बैनर लगाया गया। उन्होंने दावा किया कि ये नया चलन है और इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन सवाल है क्या सिर्फ इसलिए कि कोई परंपरा नहीं है इसे अपराध मान लिया जाएगा? क्या पैगंबर से मोहब्बत जताने वाला बैनर सचमुच सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है या फिर विरोध करने वालों का रवैया असल वजह है? इस पूरे मामले के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कानपुर के शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रजा ने इस पूरे मामले पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि पैगंबर के सम्मान में आई लव मोहम्मद लिखना किसी भी रिलीजन और क्लास के सेंटिमेंट को ठेस नहीं पहुंचा सकता। ये तो सिर्फ प्यार और अकीदा जताने का तरीका है। इसे अपराध बताकर पुलिस ने कानूनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया है। मुफ्ती साहब ने कहा, अगर ये मामला जारी रहा तो नागरिकों का पुलिस और प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा और सामाजिक माहौल खराब होगा। इस एफआईआर को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करना चाहिए। वहीं इस मामले पर एआईएमआईएम के प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर अल्लामा इकबाल का शेर साझा करते हुए लिखा, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह, बार आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल अल्लाह। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को उनके पैगंबर से मोहब्बत जताने पर अपराधी बना देना संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इस पूरे मामले से एक ही तस्वीर साफ नजर आती है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जिन युवकों ने सिर्फ अपने पैगंबर से मोहब्बत जताई उन पर केस दर्ज हुआ, जो लोग हंगामा कर रहे थे उन्हें छोड़ दिया गया और पुलिस ने धार्मिक आजादी के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के बजाय उसे अपराध बना दिया। ये मामला सिर्फ एक बैनर का नहीं है, ये मामला बताता है कि किस तरह आज धार्मिक आजादी और संवैधानिक अधिकारों पर चोट की जा रही है। अगर आई लव मोहम्मद जैसा वाकया अपराध माना जाने लगा तो फिर कल को आई लव राम या आई लव गुरु नानक लिखने पर भी केस दर्ज होगा क्या भारत सचमुच लोकतंत्र और बराबरी की राह पर है या फिर कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों को डराने और चुप कराने के लिए किया जा रहा है? अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पैगंबर से मोहब्बत जताने वाला बैनर अपराध है या ये मामला मुसलमानों को टारगेट करने की सोची समझी एक साजिश है? अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।